ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर पुत्र एवं पौत्र हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में आए। ऋषिराज को आया देख माता पिता देवकी वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, अयोध्या का राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनकी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती व सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने इससे पार्वती का पूजन किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन में संकल्प लिया और विधि सुनकर के घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को नहीं करती। कभी भूल जाती, कभी कर लेती। समय आने पर दोनों की मृत्यु हुई। जन्म के बाद में मृत्यु एक सत्य है। मृत्यु होने के बाद में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का प्रताप था। दूसरी ओर वह शिवमुखी रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब नहीं रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु बाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल होने लगी। रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के वह ब्राह्मणी गई। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का बस नहीं है। ये सब कर्मों का खेल है। रानी कर्म च्युत थी कि
ऐसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा, यानी वह कर्महीन थी। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से बालकों को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त हो जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने पूछा कि बहन, मैं तुम्हें एक बात पूछती हूँ, तुम बताइए। मैंने तुम्हारे पुत्रों को ईर्ष्यावश मारने का प्रयत्न किया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा। तुम आज भी भोग रही हो। मैंने संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत का संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बात याद आ गई और फिर उसने भी इस व्रत को नियम के साथ में किया। तुम्हें भी यह व्रत करना चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। फिर माता देवकी ने यह व्रत किया। फिर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और कंस का वध किया। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय।